एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको हम बताएं कि आईपैक पर ईडी के छापे को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गर्मा गई है। आज कोलकाता में ईडी रेड के खिलाफ सीएम ममता मोर्चा निकालेंगी, मार्च निकालेंगी। आईपैक कार्यालय पर ईडी के छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन वो करती हुई दिखाई देंगी। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, आईपैक पर ईडी का शिकंजा जो कसता हुआ दिखाई दिया पश्चिम बंगाल में, इसी को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। आज कोलकाता से खबर है कि वहां ईडी रेड के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मार्च निकालेंगी। आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के विरोध में वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। कल भी वो तस्वीरें कोलकाता से सामने आई थी, हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से ममता खुद बाहर निकली और उसके बाद विरोध दर्ज किया। आज भी तस्वीर है कि उनका मार्च होगा कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और ममता दीदी आमने सामने आ गए हैं। ये पूरा बवाल कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद शुरू हुआ। इसकी सियासी कड़ी ये है कि प्रतीक जैन की आईपीएसी ममता बनर्जी की चुनावी रणनीतिकार फर्म है। हालांकि ईडी का ये एक्शन कोयला घोटाले को लेकर हुआ। ये घोटाला ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जमीनों से कोयले के अवैध खनन और परिवहन से जुड़ा है। ईडी और सीबीआई ने इस मामले में साल 2020 में एफआईआर भी दर्ज की थी। इस मामले में अभिषेक बनर्जी और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ साथ कई अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। जिस प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में ईडी की छापेमारी हुई वो आईपीएसी के डायरेक्टर हैं, जो कोलकाता में ही बैठते हैं। जिस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही थी उसी वक्त ममता बनर्जी अचानक प्रतीक जैन के घर पहुंच गई, जहां से कुछ देर बाद वो अपने साथ एक फाइल और लैपटॉप लेकर निकली। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी की टीम टीएमसी के कैंडिडेट की लिस्ट और पार्टी की रणनीति चुराने आई थी। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, हाईकोर्ट तक पहुंचा आईपैक पर ईडी की छापेमारी का पूरा ये मामला। छापेमारी में दखल अंदाजी को लेकर हाईकोर्ट में ईडी की याचिका, छापेमारी के खिलाफ आईपैक ने भी हाईकोर्ट में अर्जी लगा ली है। आज हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की अर्जी पर सुनवाई होगी। आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन की पत्नी ने ईडी पर चोरी का आरोप लगाया है। प्रतीक की पत्नी ने ईडी के खिलाफ पुलिस से चोरी की शिकायत की है। दरअसल गुरुवार को छापेमारी के बाद दिन भर चले हंगामे के बाद अब लड़ाई अदालत की चौखट तक पहुंच गई है। ईडी ने जहां छापेमारी के दौरान ममता की दखल अंदाजी का मुद्दा उठाया, तो वहीं आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान सीएम ममता मौके पर पहुंचे और वहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। और ईडी पर प्रतीक जैन की पत्नी ने चोरी का आरोप लगा दिया। अब ईडी का कहना है कि यह मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, जबकि टीएमसी इसे सियासी प्रतिशोध और सत्ता की चालाकी बता रही है। प्रतीक जैन के घर करीब 8 घंटे तक छापेमारी वहां पर चली और ममता बनर्जी आखिरी वक्त तक वहीं पर मौजूद रही। ममता बनर्जी हरे रंग के कवर में जो कागज लेकर बाहर निकली, उसने कई सवाल उठा दिए। बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे अमित शाह पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी चुनाव हार रही है तो सरकारी जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. इधर बीजेपी पूछ रही है कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में दखल क्यों दिया और आईपैक के पास वोटर लिस्ट क्यों और कैसे पहुंची। ईडी निश्चय तार क्षमता बोले तारा तादेर मुख्यमंत्री विरुद्धेও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। इस बीच अखिलेश यादव सबसे पहले ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हुए और लिखा, पश्चिम बंगाल में ईडी की ये छापेमारी बीजेपी की बुरी हार का पहला प्रमाण है। अब ईडी भले ही इस पूरे ही मामले को कोयला घोटाले से जोड़कर बता रही है, लेकिन ममता बनर्जी का गुस्सा ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रतीक जैन की फर्म के पास रखे थे। अब समझिए कि इस फर्म का राजनीति से क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ाव है। आईपैक वही फर्म है जो पिछले कई सालों से टीएमसी की चुनावी रणनीति, चुनावी नारे और उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाती रही है। 2014 हो, 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में आईपैक की भूमिका खास तौर पर रही है और इन सभी चुनावों में टीएमसी ने बीजेपी को हराया था। शुरुआत में इस संगठन से प्रशांत किशोर जुड़े थे, लेकिन उनके राजनीति में जाने के बाद प्रतीक जैन आईपैक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये फर्म सिर्फ टीएमसी के लिए ही नहीं बल्कि कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी काम करती है, जैसे बिहार में जेडीयू, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए यह फर्म काम करती है। और ये वही फर्म है जिसने 2014 से पहले चाय पर चर्चा, मोदी आने वाले हैं और हर घर मोदी, घर घर मोदी जैसे अभियान शुरू किए, जिससे बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। अब यही जो फर्म है वो निशाने पर आ गई है और प्रतीक जैन के घर छापेमारी लगातार चली।